दोस्तों, क्या आप जानते हैं नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कहाँ जाती है और उसके साथ क्या क्या होता है? सपना क्या है? सपने क्यों आते हैं? यह जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आत्मा और शरीर शुरू से ही मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। उसे अचेतन मन की भाषा मानते हुए भी अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। हजारों साल पहले यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेटस का मानना था कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है। उस स्थिति में वह जो देखती है या सुनती है वही स्वप्न है। अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य ही नहीं, जानवर भी सपने देखते हैं। तो दोस्तों, जब मनुष्य थक हार कर सो जाता है तब उसे नींद में बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं और कभी कभार आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है। कई बार तो मनुष्य को जगाने पर भी वह नहीं जागता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से वह काफ़ी देर में जाग पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा है, उनसे बातें की हो या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनको बताया हो। यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। आपका शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन आपकी आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाती है। लेकिन उस समय हमारा मस्तिष्क हमें यह संदेश देता है कि अभी हम जिंदा हैं, हम यह सिर्फ सपना देख रहे हैं, जिस वजह से हमारी एकदम आँख खुल जाती है और हम वहाँ से लौटकर आ जाते हैं। तब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम थोड़ा और सो लेते तो कितना अच्छा होता, और आप फिर उसी सपने को देखने के लिए दोबारा सो जाते हैं। पर वह सपना आपको दोबारा नहीं आता है, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा कहीं भी नहीं जा सकती और इस वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाता है और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपको जाने का मन होता है। वह जब ही हो सकता है जब आपकी आत्मा चाहे, क्योंकि उस समय उसकी यह शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिस वजह से वो यह कार्य आसानी से कर पाती हैं। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप सपनों में ऐसी चीज़ों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी देखी हुई नहीं होती हैं। आप कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होते हैं, और यह सब इसी वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है, और जब हमारी अचानक आँख खुलती है तो वह बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर में वापस लौट आती है। यानी कि हमारे आँखें खुलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें यह लगता है कि यह एक सपना था और फिर हम दोबारा से सो जाते हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इस बारे में बहुत सारी बातें कहता है, क्योंकि उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनके आधार पर उसने इन्हें सपनों का रूप बताया है कि जब हम सोते हैं तो उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जो हमारे पूर्व जन्म या फिर हमारे आने वाले कल से जुड़ा होता है। कभी कभी हम उन लोगों से मिलते हैं जो मर चुके हैं, या फिर हम कभी उनसे मिले ही नहीं हैं। ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उसी स्थान पर होती है। इसलिए विज्ञान भी मान चुका है कि हाँ, सोने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण पर जाती है। दोस्तों, हम अब बात करते हैं कि सोने के बाद आत्मा जाती भी है या नहीं, या फिर लोगों का भ्रम है। क्योंकि अगर हम गीता की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आत्मा की कोई गति नहीं होती है,
गति तो मन करता है, जिस वजह से हम जो कुछ भी देखते हैं वह मन की वजह से होता है और आत्मा हर जगह मौजूद है, जिस वजह से हम यह नहीं कह सकते हैं कि आत्मा कहीं जाती है, क्योंकि वह तो सब जगह पर पहले से ही मौजूद होती है। लेकिन अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है। अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, यह तो सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। लेकिन आज की दुनिया में विज्ञान सबसे आगे चल रहा है और हम गीता की बात को भी झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा है वह सच है। तो आपने जाना सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, सपना क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हिंदू धर्म ग्रंथों से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया।